क्या कलयुग में हनुमान जी होते हैं एंड अगर होते हैं तो उनका साक्षात दर्शन कैसे करें? नमस्कार, नमो नारायण। बहुत अद्भुत मेरे अपने इष्ट अपने प्रिय भगवान हनुमान जी के विषय का आपका प्रश्न। हाँ बिल्कुल, ये कलयुग और वर्तमान में हनुमान जी का अनुभव आप भी कर सकते हो और बड़े आसानी से कर सकते हो, क्योंकि हनुमान जी जो है वो साक्षात कलयुग में वरदान प्राप्त हैं। सप्त जीवी सप्त चिरंजीवी हैं। माँ सीता ने उनको ये वरदान दिया था। और वर्तमान का कोई हनुमान जी का आपका अनुभव है क्या? मैं ये अनुभव आपको आदरणीय मुरारी बापू जी की कथा के संस्मरणों से ही बता रहा हूँ। और ये कथा बापूजी ने बताया कि उनके पहले जो सीनियर मुरारी बापूजी थे उनकी कथा से है, उनके गुरुतुल्य है। बंबई के बुलेश्वर या वाल्केश्वर जैसे विस्तार के अंदर ये कथा चल रही थी। और उस कथा के अंदर जैसे कि नियम है, राम कथा के अंदर राम जी की रामायण रखी जाती है और हनुमान जी की स्थापना की जाती है। और आपने हमेशा देखा होगा कथाकारों के सामने एक हनुमान जी की स्थापना होती है। और ऐसा माना जाता है कि जहां जहां राम जी की कथा होती है वहां वहां हनुमान जी आते हैं कथा सुनने। और ये मेरा अपना अनुभव है, वो तो बाद में मैं बता ही दूंगा कि हनुमान जी आते हैं। बिल्कुल ये सत्य है, परम सत्य है, सदैव सत्य है। हनुमान जी थे, हैं और रहेंगे, ऐसा माना जाता है। तो कहानी तो ऐसी भी बताई जाती है कि राम कथा के अंदर जो सबसे पहले आएगा और जो सबसे आखिरी जाएगा वो हनुमान जी होते हैं। पर ये कितना प्रमाणिक है, कितना प्रमाणित है, इसमें मेरा कोई अनुभव नहीं है। पर राम कथा के अंदर हनुमान जी आते हैं, इसका प्रमाण है। तो जिन मुरारी बापू जी की कथा के माध्यम से जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, बंबई के अंदर ये कथा चल रही थी। और उसमें कथा सुनने के लिए तो अलग अलग लोग आते हैं। जैसे हमारी बातों को सुन करके कमेंट्स करने वाले अलग अलग लोग होते हैं। तो उसमें कोई सेक्युलर किस्म का आदमी कथा सुनने आता था, वो वकील था, काला कोट पहनते। और उनका भगवान के प्रति आस्था नहीं था। वो अपनी वकालत के बलबूते आर्ग्यूमेंट के मूड में आए थे कि हम साबित कर देंगे कि हनुमान जी नहीं है। उन्होंने इस चीज को व्यासपीठ से प्रश्न करते हुए भी कहा कि ये जो आपने चौकी लगाई है ये किसकी है? तो उन्होंने कहा कि ये तो श्री हनुमान जी की है। तो आप मानते हो हनुमान जी कथा में आते हैं? बोले बिल्कुल हनुमान जी कथा में आते हैं। तो बोले अगर हनुमान जी कथा में आते हैं तो हमको दिखाओ। अब कथाकार तो बिल्कुल सट्टे में आ जाए कि आप ऐसे कैसे हनुमान जी को दिखा दोगे। अब इसमें एक नियम पड़ता है। कोई इंसान कहे कि आप इतने लोगों से आपका संपर्क है, इस इंसान से तुरंत मिला दो, ये संभव नहीं है। और मिला भी दे तो आपकी कैटेगरी से उसका मैच है कि नहीं है वो भी देखना होता है। पर फिर भी बात वहां पर हो जाती है कि ठीक है मैं आपको हनुमान जी दिखा देता हूं, लेकिन मान लीजिए हनुमान जी आपने देख लिया तो उसके बाद क्या आपका होगा उसमें? उन्होंने कहा कि देखिए अगर हमने हनुमान जी देख लिया तो मैं ये काला कोट छोड़ करके, वकालत छोड़ करके आपके चरण पकड़ लूंगा और राम जी का दास हो जाऊंगा। परंतु अगर हनुमान जी आप नहीं दिखा पाए तो आप कथाकार से ये बिल्कुल कथा छोड़ करके आप नीचे आ जाओगे। बिल्कुल तय है। उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि मुझे कल का समय दो, मैं आपको हनुमान जी कल दिखा दूंगा। सभ्य रहे होंगे वो वकील, आजकल के जमाने के बिल्कुल वो उग्र कमेंट्स करने वाले नहीं रहे होंगे, वो मान गए। और अगले दिन हनुमान जी दिखाने की बात और कथा में लोगों का समूह बहुत बढ़ गया। लोगों के मन में कौतूहल ये जागा कि आज हनुमान जी के दर्शन हो जाएंगे। और कानों कान खबर, उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं थी। यहाँ हमारे कथाकार जो है वो हनुमान जी राम जी की शरण में आते हैं कि प्रभु मैं नहीं जानता हूं कि मैं उनको कैसे आपके दर्शन करवाऊं। मुझे कोई शक नहीं है, आप कथा में रहते हो, मुझे बिल्कुल आस्था है। लेकिन सामने वाला जो आदमी है वो बिल्कुल अंग्रेजी शिक्षण का पढ़ा लिखा वकील है, तो आप कृपा करें। रात भर उनके हनुमान चालीसा के पाठ चले, अनुष्ठान हुए। उनको ऐसा संकेत मिला कि कल कथा से पहले मैं आ जाऊंगा। मैं तो हूं ही, पर उसको दिखाने के लिए मैं प्रत्यक्ष आ जाऊंगा। बिल्कुल, तो आपको ये करना है। उनको कुछ संकेत इस तरह से दिया गया। अगले दिन की कथा होती है, वकील साहब आते हैं, जो दिन के बाद होना था। वकील साहब आ गए तो हाँ भाई महाराज जी, आपने कहा था कि आप हनुमान जी के दर्शन करवाओगे, तो आप हनुमान जी के दर्शन करवाओ। चौकी पर हनुमान विराजमान है। उन्होंने कहा बिल्कुल विराजमान है, आप ऊपर आ जाइए व्यासपीठ पर। व्यासपीठ पर वो आ गए। अब जिस चौकी पर हनुमान जी की स्थापना की जाती है, उन्होंने उनको कहा कि यहाँ हनुमान जी बैठे हैं, देखिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे दिखाई नहीं दे रहे। तो कहा आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, आप इस चौकी को उठा के देखिए। अगर हनुमान जी बैठे होंगे तो आप उठा नहीं सकते हो। हनुमान जी है, कौन उठा सकता है उनको? तो उन्होंने कहा हाँ ये मुझे मंजूर है, मैं देख नहीं सकता हूँ पर उठा सकता हूँ। जिन लोगों ने इसको देखा सुना वो आज भी हैं। बंबई की उस कथा में उस वकील ने उस चौकी को उठाने का भरपूर प्रयास किया। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार वो उस चौकी को टस से मस हिला नहीं पाए। यहाँ कथाकार दोनों हाथ जोड़ करके भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं कि प्रभु तुमने मेरी लाज रख ली। और फिर वकील से कहते हैं क्या मुझे अब साबित करना कुछ और है? अब आप अपना जबान जो है वो पूरा कर दीजिए। कहते हैं वकील ने अपने वस्त्र त्याग दिए और फिर वो राम जी की शरण में आ गए।